हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में। महात्मा बुद्ध, जिनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था और इन्हें गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध के नाम से भी पुकारा जाता है, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अहिंसा, करुणा और ध्यान पर आधारित एक जीवन शैली अपनाए और अपने उपदेशों से संपूर्ण विश्व को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान, जो वर्तमान में नेपाल में है, हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के राजा थे। उनकी माता महामाया देवी, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिनों बाद निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया, जो महामाया की बहन थी। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को विलासिता में पाला ताकि वे संसार के दुखों से अनजान रहें। लेकिन एक दिन जब उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, तो वे जीवन के सत्य को जानने के लिए प्रेरित हुए और वे संन्यास और ज्ञान प्राप्ति की चाह रखने लगे। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद वे बिहार के बोधगया में एक पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, उसके नीचे ध्यान में लीन हुए। अंततः 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान यानी बोधि की प्राप्ति हुई और वे महात्मा बुद्ध बन गए। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, वाराणसी में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उनके उपदेश हैं 4 आर्य सत्य। पहला, संसार दुखमय है। दूसरा, दुखों का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। तीसरा, तृष्णा का नाश करने से दुखों का अंत होता है। और चौथा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टांगिक मार्ग यानी जीवन को शुद्ध और शांत बनाने के 8 उपाय। पहला, सम्यक दृष्टि यानी सही समझ। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी सही विचार। तीसरा, सम्यक वाणी यानी सही बोल। चौथा, सम्यक कर्म यानी सही कार्य। पांचवा, सम्यक आजीविका यानी सही जीवन यापन। छठा, सम्यक प्रयास यानी सही प्रयास। सातवां, सम्यक स्मृति यानी सही ध्यान। और आठवां, सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता। और फिर महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं और विचारों का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि चीन, जापान, श्रीलंका, तिब्बत और कई अन्य देशों में गहरा प्रभाव डाला। आज भी उनके विचार शांति, अहिंसा और ध्यान के रूप में प्रासंगिक हैं। निष्कर्षता से महात्मा बुद्ध एक महान संत, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनकी शिक्षाएं मानवता को सही मार्ग दिखाने के लिए आज भी प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है। नमो बुद्धाय।